हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अनिल सर में। तो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज हम पुनः एक बार आप सभी के लिए लेकर आए हैं सामान्य ज्ञान जीके जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 50 प्रश्नोत्तर, जो आप सभी के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं आप सभी के लिए। तो आप लोग जो है वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और आइए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? पहला सवाल है दोस्तों, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश राज्य। भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। दोस्तों, विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं और एशिया महाद्वीप जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है तथा ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप है। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, किस भारतीय नेता को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? किस भारतीय नेता को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम को। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और धौलागिरी। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कंचनजंगा। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण कौन सी गैस होती है? ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था पहली बार भारत में किस राज्य में लागू की गई थी? पंचायती राज व्यवस्था पहली बार भारत में किस राज्य में लागू की गई थी? राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों, इसका सही जवाब जाएगा आपका राजस्थान राज्य में। पंचायती राज व्यवस्था पहली बार भारत में राजस्थान राज्य में लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, कई बार परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है? हावड़ा, इलाहाबाद जंक्शन, मथुरा जंक्शन और मुगलसराय जंक्शन। तो दोस्तों, इसका सही जवाब जाएगा आपका हावड़ा जंक्शन। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ए हो जाएगा सही। सॉरी, भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन जो है हावड़ा जंक्शन है। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919, 1920, 1931 और 1942। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1919 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 1919 में हुआ था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से कहना है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। और दोस्तों, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तथा दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पहले से पता है उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, अमेजन नदी, गंगा नदी या यंगत्से नदी? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका नील नदी। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, पिंगली वेंकैया और भगत सिंह। तो दोस्तों, इसका सही जवाब जाएगा आपका पिंगली वेंकैया ने। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है?
राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्ष, 6 वर्ष, 4 वर्ष और 3 वर्ष। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 6 वर्ष का होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, रट लीजिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह जो है किसने डिजाइन किया था? डी उदय कुमार, सुब्रमण्यम स्वामी, नंदन नीलेकणी और रघुराम राजन। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका डी उदय कुमार ने। भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह जो है डी उदय कुमार ने डिजाइन किया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? अरावली, हिमालय, सतपुड़ा, विंध्याचल। तो दोस्तों भारत का सबसे पुराना पर्वत जो है अरावली पर्वत है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? चिपको आंदोलन जो है किससे संबंधित था? सामाजिक सुधार, पेड़ों की रक्षा, महिला सशक्तिकरण, स्वतंत्रता संग्राम। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका पेड़ों की रक्षा। चिपको आंदोलन जो है पेड़ों की रक्षा से संबंधित था। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 352 के तहत। अनुच्छेद 352 के तहत जो है राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल, सिनेमा, साहित्य, विज्ञान। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सिनेमा के क्षेत्र में। दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? शुक्र, मंगल, शनि, बृहस्पति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 10, 12, 14 और 16। तो इसका सही जवाब जाएगा आपका 12 अनुसूचियां। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है दोस्तों। नेक्स्ट अगला सवाल है, दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? दक्षिणी गंगा जो है किस नदी को कहा जाता है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका गोदावरी नदी को। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हाई कोर्ट्स हैं? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट्स हैं? इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका 25। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, चंद्रमा की सतह पर चलने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? चंद्रमा की सतह पर चलने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग, यूरी गागरिन, माइकल कॉलिंस और बज एड्रिन। तो इसका सही जवाब जाएगा आपका दोस्तों नील आर्मस्ट्रांग। चंद्रमा की सतह पर चलने वाले प्रथम व्यक्ति जो है नील आर्मस्ट्रांग थे। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है, भारत में मेट्रो रेल सबसे पहले किस शहर में शुरू हुई थी? भारत में मेट्रो रेल जो है सबसे पहले किस शहर में शुरू हुई थी? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो इसका सही जवाब जाएगा आपका कोलकाता में। भारत में मेट्रो रेल सबसे पहले कोलकाता शहर में शुरू हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल है, ब्लू रिवोल्यूशन का संबंध किससे है? ब्लू रिवोल्यूशन का संबंध किससे है? दुग्ध उत्पादन, मछली उत्पादन, कृषि उत्पादन और जल संरक्षण। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मछली उत्पादन से। ब्लू रिवोल्यूशन अर्थात नीली क्रांति से का संबंध किससे है? तो मछली उत्पादन से है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था?
प्लासी का युद्ध यानी बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? 1757, 1764, 1857, 1942। इसका सही जवाब जाएगा आपका दोस्तों 1757 में। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, ये भी रट लीजिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है, भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद। इसका सही जवाब जाएगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 370 जो है किससे संबंधित है? जम्मू और कश्मीर, पंचायत राज, राष्ट्रपति शासन, आपातकालीन शक्तियाँ। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका जम्मू और कश्मीर। संविधान का अनुच्छेद 370 जो है जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही, जम्मू और कश्मीर से। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत और धौलागिरी। तो इसका सही जवाब जाएगा दोस्तों आपका माउंट एवरेस्ट। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है दोस्तों, यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री पर्वत, अरावली पर्वत, सतपुड़ा पर्वत और विंध्य पर्वत। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका सह्याद्री पर्वत। पश्चिमी घाट को अन्य दूसरे नाम से जो है सह्याद्री पर्वत के नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है, भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका होमी जहांगीर भाभा को। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, योजना आयोग का नया नाम क्या है? योजना आयोग का जो है नया नाम क्या है? नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास आयोग, आर्थिक विकास आयोग और राष्ट्रीय योजना संस्थान। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका नीति आयोग। योजना आयोग का नया नाम जो है नीति आयोग है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसको रट लीजिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया था? सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया था? 1920, 1935, 1942 और 1947। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1942 में। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन जो है 1942 में किया था, तो राइट आंसर सी हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, किस ग्रह को सौंदर्य का ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को सौंदर्य का ग्रह कहा जाता है? मंगल, शुक्र, पृथ्वी और शनि। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका शुक्र ग्रह को। शुक्र ग्रह को दोस्तों सौंदर्य का ग्रह कहा जाता है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में पहली बार किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी? भारत में पहली बार किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी? राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका राजस्थान में। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है, भारत में पहली महिला डॉक्टर कौन थी? भारत में पहली महिला डॉक्टर कौन थी? रुक्माबाई, आनंदीबाई जोशी, कमला सुहानी और सावित्रीबाई फुले। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका आनंदीबाई जोशी। भारत में पहली महिला डॉक्टर जो है आनंदीबाई जोशी थी, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत में सबसे पहला रेलवे पुल कौन सा था? भारत में सबसे पहला रेलवे पुल कौन सा था? बोरीबंदर, नेहरू ब्रिज, थालघाट रेलवे ब्रिज। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका थालघाट रेलवे ब्रिज। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। भारत में सबसे पहला रेलवे पुल जो है थालघाट रेलवे ब्रिज था। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, किस भारतीय शासक ने पहली बार कर प्रणाली में सुधार किया था? किस भारतीय शासक ने पहली बार कर प्रणाली में सुधार किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अकबर, शेरशाह सूरी, समुद्रगुप्त। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका शेरशाह सूरी ने। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही।
अगला सवाल है दोस्तों, भारत का पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था? भारत का पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था? 1852, 1861, 1879 और 1902। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका 1852 में। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। भारत का पहला डाक टिकट जो है वर्ष 1852 ईस्वी में जारी किया गया था। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, किस मुगल शासक सम्राट ने अपने शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंदिरों को संरक्षण दिया? किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंदिरों को संरक्षण दिया? बाबर, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका अकबर ने। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में पहली बार किसने वायु दूत सेवा शुरू की थी? भारत में पहली बार किसने वायु दूत सेवा शुरू की थी? ब्रिटिश सरकार, लॉर्ड डलहौजी, टाटा सन्स, भारतीय डाक सेवा। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट सवाल है, तो इसका सही जवाब जाएगा आपका टाटा एंड सन्स ने। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। भारत में पहली बार जो है वायुदूत सेवा जो है टाटा सन्स ने की थी। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, किस भारतीय क्रांतिकारी ने जेल में रहते हुए सबसे अधिक पुस्तकें लिखी? किस भारतीय क्रांतिकारी ने जेल में रहते हुए सबसे अधिक पुस्तकें लिखी थी? भगत सिंह, विनायक दामोदर सावरकर, बटुकेश्वर दत्त, राम प्रसाद बिस्मिल। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका विनायक दामोदर सावरकर ने। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, किस भारतीय राज्य ने पहली बार रात के समय में क्रिकेट मैच आयोजित किया? किस भारतीय राज्य ने पहली बार रात के समय में क्रिकेट मैच आयोजित किया था? महाराष्ट्र, बंगाल, दिल्ली, तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका तमिलनाडु राज्य ने। तमिलनाडु राज्य ने पहली बार रात के समय में क्रिकेट मैच आयोजित किया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भारत में सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? भारत में सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? कोणार्क मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, मुंद्रेश्वर मंदिर और दशावतार मंदिर। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका दशावतार मंदिर। भारत में सबसे पुराना मंदिर दशावतार मंदिर है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, किस भारतीय राजा ने पहली बार मिट्टी के सिक्के जारी किए? किस भारतीय राजा ने पहली बार मिट्टी के सिक्के जारी किए थे? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। इसका सही जवाब जाएगा दोस्तों आपका हर्षवर्धन ने। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, भारत का पहला पुस्तकालय कौन सा था? भारत का पहला पुस्तकालय कौन सा था? नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय, तंजावुर सरस्वती महल लाइब्रेरी, विक्रमशिला पुस्तकालय और मद्रास लाइब्रेरी। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, किस स्वतंत्रता सेनानी ने सबसे पहले जेल में रहते हुए भूख हड़ताल की? किस स्वतंत्रता सेनानी ने सबसे पहले जेल में रहते हुए भूख हड़ताल शुरू की? भगत सिंह, जितेंद्र नाथ दास, बटुकेश्वर दत्त, चंद्रशेखर आजाद। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जितेंद्र नाथ दास ने। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, भारत में पहली बार किस शासक ने कागज के नोटों का चलन शुरू किया? भारत में पहली बार किस शासक ने कागज के नोटों का चलन किया? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, शेरशाह सूरी और जहांगीर। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने। भारत में पहली बार जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने कागज के नोटों का चलन शुरू किया था। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, किस भारतीय शासक ने पहली बार सैनिक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की? किस भारतीय शासक ने पहली बार सैनिक प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की? शिवाजी महाराज, पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा, कृष्णदेव राय। तो दोस्तों इसका सही जवाब जाएगा आपका शिवाजी महाराज ने। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। नेक्स्ट अगला सवाल है दोस्तों, दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने करवाया? दिल्ली के लाल किला का निर्माण जो है किसने करवाया? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। यह है दोस्तों आप सभी के लिए टेस्ट क्वेश्चन। इसका आंसर दोस्तों आप सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि दिल्ली के लाल किला का निर्माण जो है किसने करवाया। तो दोस्तों आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। तथा पुनः आप सभी से कहना है दोस्तों कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।